डियर स्टूडेंट्स, मैं कविता साकुरे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट दिग्विजय ऑटोनोमस पीजी कॉलेज राजनांदगांव। आज के इस लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फजी सेट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्टी फजी सेट। किसी भी फजी सेट ए को एम्प्टी कहेंगे अगर if the value of membership function is 0 for all possible members under consideration, means आपका फजी सेट ए जो है वो 5 हो जाएगा अगर x के जितने भी एलिमेंट है उन सबके लिए मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। मीन्स उस समय हमारे फजी सेट ए में कोई भी एलिमेंट हमको नहीं मिलेगा। यूनिवर्सल फजी सेट, अगर किसी भी सेट फजी सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल फजी सेट इफ एंड ओनली इफ द वैल्यू ऑफ मेंबरशिप फंक्शन इज 1 फॉर ऑल पॉसिबल मेंबर्स अंडर कंसिडरेशन। मीन्स अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट एक्स में जितने एलिमेंट हैं उन सब के लिए मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो हम फजी सेट ए को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। नाउ वी विल सी हाइट ऑफ फजी सेट। फजी सेट की हाइट को अब हमको कैलकुलेट करना है। तो हाइट ऑफ फजी सेट इज़ द लार्जेस्ट मेंबरशिप ग्रेड ऑब्टेन बाय एनी एलिमेंट इन दैट सेट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए एक्स मीन्स म्यू ए एक्स है ये, है ना। तो यहाँ पे जितने भी एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए हमने म्यू ए एक्स, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स से, इसका सुप्रीमम कैलकुलेट किया। तो जो सुप्रीमम वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइट ऑफ फजी सेट। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हमने एग्जाम्पल लिया, find the height of fuzzy set A for universal set X which contains points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और इसमें फजी सेट ए के की हमको हाइट कैलकुलेट करनी है। और ए जो है फजी सेट उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, x लाइज बिटवीन 5 and 6, मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। तो उस समय फजी सेट की वैल्यू जो है वो x माइनस 5 है। x अगर x इज़ ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल्स टू 7, उस केस में फजी सेट को डिफाइन किया हमने माइनस एक्स प्लस 7 से, और इसके बाद जो वैल्यू है वो 0 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिर्फ 5 से लेके 6 और 6 से लेके 7 तक में ही हमारा क्या है, फजी सेट को डिफाइन किया गया है। उसके बाद बाकी सब के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के बराबर। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, फजी सेट को हमने क्या किया है, ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट x का एलिमेंट 1 है, 1 के लिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या कहा गया है, फजी सेट की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। फिर हमने 2 लिया, x का एलिमेंट 2 लिया। फिर से यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे फजी सेट में इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो 0 हो गई। सेम यहाँ पे 3 के लिए किए तो 3 के लिए भी यहाँ पे 0 वैल्यू। और 4 के लिए भी यहाँ पे फजी सेट की वैल्यू 0। अब 5 में आते हैं तो x अगर 5 के इक्वल है तो फजी सेट की वैल्यू जो है x माइनस 5 है। तो x की वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 माइनस 5, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू 6 रखते हैं। तो अगर x लेस देन इक्वल्स टू 6 है तो फिर से फजी सेट की वैल्यू जो है x माइनस 5। अब x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, तो 6 माइनस 5 ये हो जाएगा 1। फिर 7 के लिए आते हैं। तो अगर x लेस देन इक्वल्स टू 7 है तो फंक्शन की वैल्यू, फजी सेट की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 7। तो x की वैल्यू यहाँ जैसे ही 7 रखेंगे तो माइनस 7 प्लस 7 ये क्या हो जाएगा, 0। अब 8 के लिए तो ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है 5 और 7 तक के लिए, अदरवाइज़ इसकी वैल्यू जो है वो हमको 0 मिलेगी। तो इस तरीके से फजी सेट की वैल्यू 0। फिर 9 के लिए 0 और 10 के लिए भी हमको 0 मिलेगी। अब हमको क्या करना है, हाइट निकालना है फजी सेट का। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हाइट ऑफ फजी सेट ए इज सुप्रीमम ऑफ ए एक्स बिलोंग्स टू एक्स। यहाँ पे ए एक्स जो है वो म्यू ए एक्स मतलब मेंबरशिप फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देखते हैं 1 के लिए मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू 0, 2 के लिए 0, 3 के लिए 0, 4 के लिए 0, 5 के लिए 0, 6 के लिए 1, 7 के लिए 0,
8 के लिए 0, 9 के लिए 0 और 10 के लिए 0 है। सुप्रीम वैल्यू कैलकुलेट किए तो हमको 1 मिला। तो ये हमारा हाइट हो गया किसका, फजी सेट ए का। नाउ वी विल सी व्हेन टू फजी सेट्स आर इक्वल। इक्वल फजी सेट, टू फजी सेट्स आर said to be equal if they have same number of elements and their membership functions are also equal. Means कि दोनों फजी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और उसका मेंबरशिप फंक्शन भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं x हमने लिया है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, फजी सेट ए को डिफाइन किए। ये डिफाइन करने का और तरीका है, न्यूमरेटर में हमने एलिमेंट लिखा है, डिनोमिनेटर में मेंबरशिप फंक्शन, और कॉमा से इसको सेपरेट कर लिया, कर्ली ब्रैकेट में लिखे। तो 1 का मेंबरशिप फंक्शन 0.2, 2 का 0.4, 3 का 0.6 और 4 का 0.9। इस तरीके से b को डिफाइन किया है, 1 का मेंबरशिप फंक्शन 0.2, 2 का 0.4, 3 का 0.6 और 4 का 0.9। तो हम देखते हैं म्यू a1 मतलब कि फजी सेट ए में 1 का मेंबरशिप फंक्शन 0.2, वैसे ही बी में 1 का मेंबरशिप फंक्शन 0.2, तो ये वैल्यू हो गई 0.2। सेम 2 के लिए देखते हैं, तो 2 में ए में 2 का मेंबरशिप फंक्शन 0.4, बी में 2 का मेंबरशिप फंक्शन 0.4, ये भी सेम मिला हमको। 3 के लिए ए में 3 का मेंबरशिप फंक्शन 0.6 और बी में 3 का मेंबरशिप फंक्शन 0.6, तो ये भी हमको दोनों के लिए सेम मिला। 4 के लिए ए में 4 का मेंबरशिप फंक्शन 0.9 और बी का मेंबरशिप फंक्शन 0.9। तो हम देखते हैं कि एलिमेंट्स दोनों में बराबर है, 1 2 3 4 इसका एलिमेंट है, 1 2 3 4 इसका एलिमेंट है, और मेंबरशिप फंक्शन हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो ये दोनों फजी सेट ए और बी को हम कहेंगे इक्वल फजी सेट्स। नाउ वी विल सी इक्विवेलेंट फजी सेट। Two fuzzy sets are said to be equivalent if they have different number of elements but membership functions are equal. तो दो फजी सेट को हम इक्विवेलेंट कहेंगे अगर उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनके लिए मेंबरशिप फंक्शन जो होगा वो इक्वल होगा। इस एग्जांपल से समझते हैं। हमने x लिया यूनिवर्सल सेट जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, ए फजी सेट डिफाइन किया। 1 का मेंबरशिप फंक्शन 0.2, 2 का 0.4, 3 का 0.6, 4 का 0.9 और बी में 1 का 0.2, 2 का 0.4। अब इसके बाद 3 और 4 को डिफाइन नहीं किया है, ये इसके एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हो गया कि 3 और 4 के लिए मेंबरशिप फंक्शन जो है वो 0 के बराबर होगा। तो हम देखते हैं कि 1 यहाँ पे फजी सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 4 है और बी में 1 और 2, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गया। अब 1 का मेंबरशिप फंक्शन ए में 0.2, बी में 0.2 ये सेम है, और 2 का 0.4 और बी में भी 0.4। तो जो एलिमेंट प्रेजेंट है दोनों का मेंबरशिप फंक्शन बराबर है, तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारा ए और बी फजी सेट जो है वो इक्विवेलेंट फजी सेट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।